अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में क्या करना पड़ेगा सर, मुंह ताकना पड़ेगा, सबका मुंह ताकना पड़ेगा। से नहीं पढ़ेंगे सर और अच्छे तरीके से क्लास नहीं लेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, यानी कि आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए हमारा क्लास ज़रूर अटेंड करिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप, उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको मुहावरा बताने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में मुहावरे जो होते हैं वो आपको याद कर लेना है यदि आप एग्ज़ाम देंगे 2025 में, ठीक है। तो इसको किस तरह से याद कर लेना है आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए और आप बड़े इजी तरीके से याद कर पाए और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मुहावरा लिख दिया है और इस मुहावरा में, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला मुहावरा जो है वो है हवा खाना, ठीक है। हवा खाना, हवा खाना का मतलब क्या होता है, बेकार होना, ठीक है। हवा खाना बेकार होना, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछेगा तुम हवा खाते रह जाओगे यानी कि बेकार हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद है हाथ मारना, ठीक है। हाथ मारना का मतलब होता है गायब कर लेना या छुड़ा लेना, है ना। वो राजू क्या करता है, रोजाना 5-6 हाथ मारता है, इसका मतलब जो है क्या करता है, वो कुछ चुरा लेता है, ठीक है ना, गायब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आंख भर आना, आंख भर आना का मतलब होता है आंसू आना, ठीक है। आंख भर आना उसके मतलब आंसू आना। नहीं कहते हैं कि बेटी के विदाई के समय बाप की आंख भर आई, है ना, इस तरह से कहते हैं, यानी कि उसके आंख में क्या आ गया, आंसू आ गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह देते हैं आंख भर आना, क्या आना, आंसू आना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आंखों में चर्बी छाना, आंखों में चर्बी छाना इसका मतलब होता है घमंड में चूर हो जाना, ठीक है। थोड़े पैसे होने के बाद फलाना आदमी जो है घमंड में चूर हो गया, इस तरह से बोलते हैं ना, है ना, कि उस तुम्हारे आंख में तो चर्बी छा गया हुआ है। तो आंखों में चर्बी छाना, घमंड में चूर होना, ठीक है, याद आप रखेंगे। उसके बाद अगला है मुंह की खाना। मुंह की खाना का मतलब होता है हार जाना, ठीक है। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे सर और अच्छे तरीके से क्लास नहीं लेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, यानी कि आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए हमारा क्लास ज़रूर अटेंड करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिए, मुंह की खाना इसका मतलब होता है हार जाना। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करिएगा तो क्या हो जाएगा, मुंह की खाइएगा यानी कि हार जाइएगा, ठीक है। इसी तरह से मुंह की खाना, हार जाना। उसके बाद हाथ बटाना। हाथ बटाना का मतलब होता है सहयोग देना, हाथ बटाना सहयोग देना, ठीक है। उसके बाद अगला है मुंह धो रखना। मुंह धो रखना का मतलब होता है आशा न रखना, ठीक है। आशा न रखना होता है ना कि किसी के औलाद जो है इतना खराब हो जाता है, कहता है मैं उससे तो मुंह धो के रख लिया हूँ, मुंह धो रख लिया हूँ, उससे मैं कोई आशा नहीं रखता, मैं तुमसे कोई आशा नहीं रखता, इस तरह से बोलते हैं ना। तो यही है मुंह धो रखना, आशा न रखना, ठीक है। मुंह में पानी आना यानी कि लालच होना। मिठाई देखते ही सोहन के मुंह में पानी आ गया, इसका मतलब है कि उसको क्या होने लगा, लालच आने लगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। उसके बाद है अगला है सिर उठाना, विरोध में खड़े होना। सिर उठाना का मतलब विरोध में खड़े होना। कोई बोलता है ना कि मैं ये काम करना है, ये काम नहीं करना है भाई, ये काम नहीं करना है, ये गलत काम है, तो क्या होना, सिर उठाना इसका मतलब होता है विरोध में खड़े होना, ठीक है। अगला है मुंह ताकना, किसी का आसरा करना। मुंह ताकना, मुंह कौन ताकता है सर, आज हम अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में क्या करना पड़ेगा सर, मुंह ताकना पड़ेगा, सबका मुंह ताकना पड़ेगा। तो इसीलिए मुंह ताकना का मतलब होता है किसी का आसरा करना, ठीक है। कौन आपको लिखने के लिए देगा बताइए, अब तो हमेशा चीटिंग करने के फिराक में रहोगे, लेकिन कोई देगा नहीं तो सबका मुंह ताकोगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि जो है आप अपना लिख सके, कोई ना दिखाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप खुद से लिख सको और ख़ुद को इतना इम्प्रूव कर लीजिए ना, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए कि आपको किसी का मुंह ना ताकना पड़े, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और आपको दोहरा देता हूँ, देख लीजिए। हवा खाना, बेकार होना, हाथ मारना, गायब करना, चुरा लेना, ठीक है। आंख भर आना, आंसू आना, ठीक है।
आंखों में चर्बी छाना, घमंड में चूर होना। मुंह की खाना, हार जाना, ठीक है। हाथ बटाना, सहयोग देना। मुंह धो रखना, आशा न रखना, ठीक है। मुंह में पानी आना, लालच होना। सिर उठाना, विरोध में खड़े होना, ठीक है। मुंह ताकना, किसी का आसरा करना। तो ये था, अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, 10th में है या 12th में है, आप अच्छे तरीक़े से इसको याद कर लीजिए। और अभी तो मैं 10 बताया हूँ, अभी हमको 100 मुहावरा याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा ही लाजवाब चैनल है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक और क्रांतिकारी वीडियो में।